हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सीखोगे कि गूगल एड्स का सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का कैंपेन होता है गूगल एड्स में। और जब भी कोई सर्च करता है गूगल सर्च इंजन में, तब आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो इन्हीं कैंपेन्स की वजह से आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये सर्च एडवर्टाइजमेंट। अधिकतर जो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और इन एडवर्टाइजमेंट्स को कैसे करना है यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप यहाँ देख लें कि मैं कुल मिला के 1.25 करोड़ से ज्यादा के कैंपेन्स चला चुका हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है, इसके अलावा काफी सारे अकाउंट मैं मैनेज करता हूँ। तो 1.25 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ सिर्फ गूगल एडवर्टाइजमेंट पे। ये मैंने नया अकाउंट बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं क्लाइंट्स के अकाउंट में जाऊंगा नहीं। उससे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में सीखने क्या वाले हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, गूगल सर्च कैंपेन होता क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है उसकी जो हम यूज करते हैं, जैसे बिड क्या होता है, बजट क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और फिर एक स्ट्रक्चर क्या होता है गूगल सर्च कैंपेन का, वो हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट किस किस टाइप के होते हैं, मतलब गूगल सर्च में भी कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं फिर सिखाऊंगा आपको कि आप आपका पहला गूगल सर्च एड कैंपेन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी आखिर तक। और आप एक तरीके से देख लीजिए कि किसी भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में सिखाए हुए गूगल सर्च कैंपेन की तरह ही गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट करना सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद में। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। आई एम डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, ब्लॉगर, वीडियो मार्केटिंग कंसल्टेंट। 50 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को कंसल्ट कर चुका हूँ। यहाँ चलते हैं हम पहले टॉपिक की ओर, जिसमें हमको ये देखना था कि गूगल सर्च नेटवर्क कैंपेन होता क्या है। तो गूगल सर्च नेटवर्क जो कैंपेन होता है वो एक तो गूगल सर्च इंजन पे, ये जो आपका गूगल सर्च इंजन है यहाँ वहां दिखाएगा, प्लस गूगल की कुछ पार्टनर वेबसाइट है जहाँ पे गूगल एक तरीके से पार्टनर सर्च इंजन की तरीके से काम करता है। वहां पे भी वो रिजल्ट में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर यहाँ डाला था तो गूगल पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, क्योंकि ये गूगल सर्च इंजन है। इसको बोलते हैं हम SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब जब यही चीज मैं यहाँ डालता हूँ तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे, क्योंकि ये गूगल का पार्टनर सर्च इंजन है। तो इस तरीके से काफी सारे, मतलब हजारों पार्टनर ऐसे हैं। ये देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। हजारों पार्टनर्स गूगल के ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं गूगल सर्च पार्टनर्स। तो जब हम गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप गूगल सर्च इंजन पे प्लस गूगल के जो पार्टनर सर्च इंजन हैं, दोनों जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट्स दिखा सकते हो। ठीक है। तो ये हमने सीखा कि गूगल सर्च नेटवर्क ये होता है। अब आप जब गूगल सर्च नेटवर्क का का यूज करके जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट वहीं दिखता है जो या तो गूगल सर्च का पार्टनर है या फिर गूगल सर्च इंजन है। कभी कभी यूट्यूब पे भी, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल सर्चेस दिखाता है। गूगल यूट्यूब क्या है, एक तरीके से सर्च इंजन ही है, वीडियो सर्च इंजन है वो। वहां पे भी आपको बहुत बार इसके सर्च एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। ये नया फीचर है इसका। तो इस तरीके से हम गूगल सर्च नेटवर्क को समझते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए, इसमें पहले जाने के लिए, आप जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करते हो इस तरीके का कोई इंटरफेस आता है। मैंने बताया है आगे पुराने वीडियो में, मेरा बेसिक्स जो गूगल सर्च नेटवर्क कैंपेन का हमने क्रिएट किया, उसमें मैंने बता रखा है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे जाते हैं आप, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यहाँ पे आप ये इस बटन पे क्लिक करके और सारी चीजें जो है खुद से करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे आप नाम डालोगे, बिजनेस का नाम, वेबसाइट का नाम, सारी चीजें जब डालेंगे तो नया अकाउंट बन जाएगा। एक बार जब नया अकाउंट बन जाता है, आपको ये याद रखना है कि नया अकाउंट आपको मैन्युअली बनाना है। यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे जरूर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट चले गए तो गूगल एड्स एक्सप्रेस पे चले जाओगे आप, जो कि किसी काम का नहीं है, जो उन लोगों के लिए जिनको कुछ आता जाता नहीं या फिर जिनके पास टाइम नहीं है।
या फिर जो गूगल की हेल्प लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, हम तो मार्केटिंग करेंगे पूरी। तो हम क्या करते हैं, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ हमारे अकाउंट पे जो मैंने क्रिएट कर रखा है आप लोगों को सिखाने के लिए। ये इसका पर्पस सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। तो हम यहाँ पे सारी एड कॉपीज वगैरह बनाएंगे, सर्च नेटवर्क शुरू से एंड तक बनाएंगे। उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो हम जान लेते हैं। तो हमारी जो दूसरी चीज हमें सीखनी थी वो थी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है गूगल एड्स की, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है इसमें बिड। बिड मतलब वो मैक्सिमम प्राइस जो आप गूगल को एक क्लिक का देना चाहते हो। जैसे अगर मैं एक क्लिक का 100 रुपए देने के लिए रेडी हूँ गूगल को एज अ मार्केटर, तो वो बिड कहलाएगी। राइट, गूगल कभी 100 रुपए चार्ज करेगा, कभी 110 चार्ज करेगा, बट मेरी क्या इच्छा है, मैं कितने रुपए देके एक क्लिक लेना चाहता हूँ, जो कहलाती है बिड। मैक्सिमम प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर वन क्लिक इज कॉल्ड बिड। बजट मतलब आपका एक दिन का कितना बजट है, आप एक दिन में एडवर्टाइजमेंट पे 100 रुपए खर्च करना चाहते हो, या 200 रुपए खर्च करना चाहते हो, या 300 रुपए खर्च करना चाहते हो, ये बजट में आता है। बिडिंग स्ट्रेटेजी मतलब किस तरीके से आप आपका पैसा गूगल एड्स में खर्च करना चाहते हो, ये होता है बिडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब जब भी हम आम लेने भी जाते हैं तो हो सकता है हम 1 दर्जन आम लाएं, या फिर हो सकता है हम 1 किलो आम लाएं, या फिर हम हो सकता है एक पेटी आम लाएं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो 1,000 रुपए रोज का हमारा बजट जो है वो हम किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं गूगल एड्स टूल में। वो हमारा बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, जो मैं आपको ऑन द गो बताऊंगा जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तब। सीपीसी, सीपीएम और आरओएस काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आपके एड पे क्लिक करने के बाद गूगल जो आपसे अमाउंट चार्ज करता है उसको बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक का कितना कॉस्ट है। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब 1,000 बार आपका एड दिखाने के लिए गूगल जितने रुपए चार्ज करता है उसको बोलते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर माइल इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब एड दिखाना, मतलब एक आदमी आपका एडवर्टाइजमेंट 10 बार भी देख सकता है, 20 बार भी देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जरूरी नहीं कि ये सर्च एडवर्टाइजमेंट में ही आए। मैं पूरे गूगल एड्स के बारे में बता रहा हूँ सर, इस क्योंकि ये बेसिक है तो हमको समझना चाहिए। ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, मतलब आप कितने रुपए गूगल एड्स में लगा के कितने रुपए वापस कमाते हो, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ही बदला हुआ रूप है। आप देखोगे कि ROAS और ROI में सिर्फ I और AS का फर्क है। मतलब AS मतलब एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। अब गूगल में आपका इन्वेस्टमेंट ही आपका एडवर्टाइजमेंट स्पेंड होता है, इसलिए इन्होंने ROAS नाम दे दिया। हम देखेंगे आगे आने वाले एडवांस वीडियोस में कि किस तरीके से ROAS कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, सारी चीजें देखेंगे हम। फिर आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो गूगल में लोग सर्च करते हैं आपके बिजनेस को ढूंढने के लिए, या फिर आपके जैसे दूसरे बिजनेसेस को ढूंढने के लिए, उनको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। राइट, अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूँ गूगल में, तो वो तरीका है किसी भी इंस्टीट्यूट को ढूंढने का, उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। एड कॉपी, एड कॉपी इस चीज को बोला जाता है जैसे ही हमने कुछ टाइप किया यहाँ और जो हमको एड दिखता है, ये हेडलाइन हो गई, ये यूआरएल हो गया, इस पूरी चीज को मिला के बोला जाता है एड कॉपी। ये पूरी चीज को मिला के बोला जाता है एड कॉपी। राइट, तो अब कैसे एड कॉपी क्रिएट करनी है, कैसे नहीं करनी, ये तो हम आगे जाके सीखेंगे। ये भी एड कॉपी है, ये देखो इस पे एड लिखा हुआ है। एड कॉपी है मतलब इस तरीके से आपने लिखा है कुछ कि वो एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, उसको एड कॉपी बोल रहे हैं। एक और चीज जो हमको देखनी है, एड एक्सटेंशन, मतलब एड कॉपी का जो भी एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब बढ़ा हुआ पार्ट है, वो एड एक्सटेंशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये यहाँ तक तो एड कॉपी थी, हमको समझ में आया कि यहाँ तक एड कॉपी है। उसके अलावा ये क्या है, ये दूसरे लिंक्स आ गए, इनको बोलते हैं हम एक्सटेंशंस। ये किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं एक्सटेंशन एंड ऑल, हम अभी आगे ऑन द गो जब हम सीख रहे हैं सर्च नेटवर्क कैंपेन पूरा सीखेंगे। इस कैंपेन में मैं काफी कुछ बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्च एडवर्टाइजमेंट में कितनी चीजें होती है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या देखना है इसमें, ऑडियंस क्या होती है। ऑडियंस मतलब जो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। अब वही लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए, मान लो मैंने सोच लिया वही लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए जिनकी उम्र 24 साल से 40 साल की उम्र है, या जिनकी उम्र जो है
50 साल से ऊपर है, 55 साल से ऊपर है, वही लोग मेरा एड देखना चाहिए। तो वो लोग जो मेरा एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं ना, वो कहलाएंगे मेरी ऑडियंस। अब जैसे मैं उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, या जिनका इंटरेस्ट एसईओ में है, या जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, तो वो मेरी ऑडियंस हो जाएगी। ऑडियंस कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, हमको आगे मिलेगा, सब कुछ देखेंगे हम। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑडियंस का क्या मतलब होता है। ऑडियंस का मतलब वो लोग जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। एक और चीज होती है रीमार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आता है कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को लोगों को दिखाना, या फिर उसके उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करना, उसका प्रमोशन करना, मार्केटिंग है। लेकिन रीमार्केटिंग का मतलब है उसी सेम आदमी को दोबारा प्रमोशन दिखाना। मतलब आदमी ने, आपको भी पता होगा कि जब आप Amazon पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो और उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखता है। उसी को बोलते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब मार्केटिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। एक होता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक ऐसा नंबर है, 0 से 10 तक का एक ऐसा नंबर है जिसके बिहाफ पे गूगल जज करता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट कितना अच्छा हो रहा है। इसमें 3 फैक्टर हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। पहला जो इसका फैक्टर आता है वो आता है आपकी एड की कॉपी जो है वो कितनी रिलेवेंट है कीवर्ड्स के साथ, राइट। ये एक एड रिलेवेंसी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट में क्या होता है, मान लो 100 टाइम लोगों ने आपका एड देखा और उनमें से 10 टाइम क्लिक किया है, तो वो 10% क्लिक थ्रू रेट हो गई। ऐसे ही 1000 लोगों ने ऐड देखा और 10 लोगों ने क्लिक किया, तो वो 1% क्लिक थ्रू रेट हो गई। तो जितनी ज्यादा क्लिक थ्रू रेट होगी उतना ही आपकी जो एड का क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। और तीसरी चीज है आपका जो लैंडिंग पेज है उसका एक्सपीरियंस। जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करके जहां पे भी जाऊंगा वो कहलाएगा लैंडिंग पेज। आप फ्लाइट लैंड करती है, फ्लाइट लैंड करती है इसका मतलब वो कहीं जा रही है। यहाँ से भी आदमी जब किसी एड पे क्लिक करता है मतलब वो कहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ, मैं लैंड करके इस जगह पे आ गया हूँ, इसको बोला जाता है लैंडिंग पेज। जिस भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आदमी जिस पेज पे जाता है उस पेज को बोला जाता है लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज कितना यूजर फ्रेंडली है, मुझे कितना, मतलब एक यूजर के लिए कितना सिंपल है इसको एक्सप्लोर करना या इस पे कोई भी एक्शन लेना, उस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर मेंटेन करने के लिए हमको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, हमारी जो एड कॉपी होनी चाहिए वो जो भी कीवर्ड है उसके बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा, हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा कि CTR, मतलब जितनी बार हमारा एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखता है मैक्सिमम टाइम्स वो लोग क्लिक करने चाहिए। उसके लिए हमको बहुत अच्छी सी एड कॉपी लिखनी पड़ेगी। हम सब देखेंगे आगे वीडियो में। और लास्ट चीज जो हमको जानना चाहिए वो है एड रैंक। उसका मतलब है कि गूगल आपके एडवर्टाइजमेंट को एक रैंक देता है कि उसके बिहाफ पे उसकी पोजीशन तय होती है। वो एड पोजीशन नहीं है, एड पोजीशन इज डिफरेंट, एड रैंक इज डिफरेंट। एड पोजीशन मतलब पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। जैसे अगर मैं ये इसकी बात करता हूँ अभी, तो इस एड की पोजीशन पहली थी, जरूरी नहीं इसकी एड रैंक भी एक है। एड रैंक एक ऐसा नंबर है जो क्वालिटी स्कोर और आपके किसी दूसरे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बिड का क्वालिटी स्कोर और बिड का मल्टीप्लिकेशन होता है। आप यहाँ पे एड रैंक का एक फॉर्मूला होता है, आप सिंपल, मैं भी आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। क्वालिटी स्कोर इनटू, ये देखो, क्वालिटी स्कोर इनटू बिड। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको एड रैंक बढ़ाना है तो क्वालिटी स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको कम पैसे में टॉप पे दिखना है तो क्वालिटी स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है। तो अब हमने जब जान ली ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको जाननी चाहिए थी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए मैं खुद जा रहा हूँ गूगल एड कैंपेन में। मैं गया ये गूगल एड कैंपेन में, मैं यहाँ पे हूँ। जब भी मैं नया कैंपेन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब देखिएगा कि मैं इसके बाद कहाँ जाता हूँ। यहाँ पे चेक करते रहिए। यहाँ कैंपेन लेवल सेटिंग हो गई, फिर एड ग्रुप लेवल सेटिंग आएगी और फिर एडवर्टाइजमेंट लेवल सेटिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि एक अकाउंट में बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, एक कैंपेन में बहुत सारे एड ग्रुप होते हैं, और एक एड ग्रुप में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वापस पीपीटी में, ये बता रहा है
मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी बता देता हूँ कि एक जो गूगल एड अकाउंट होता है उसमें आप 10,000 कैंपेन्स अलग अलग तरीके के क्रिएट कर सकते हो, और उनमें हर कैंपेन में आप कम से कम भी 20,000 तरीके के एड ग्रुप रख सकते हो। अब एड ग्रुप को हम अलग अलग क्यों बनाते हैं? मान लो कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का एड कर रहा है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं। एक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, दूसरा मॉड्यूलर किचन का टाइम है, तो आप उनको एक ही एड ग्रुप में तो नहीं रखोगे। आप चाहोगे कि जब कोई मॉड्यूलर किचन का के लिए सर्च करे तो उसको मॉड्यूलर किचन का ही एड दिखे। जब आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का एड सर्च करे तो उसको इंटीरियर डिजाइनिंग का ही एड दिखे, इसलिए हम अलग अलग एड ग्रुप बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी मान लो एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, तो आप जब साड़ी का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपको सूट नहीं दिखना चाहिए ना किसी यूजर को। तो इसीलिए हम अलग अलग एड ग्रुप में अलग अलग आइटम्स और अलग अलग चीजें लिस्ट करते हैं। मान लो मैंने एक एड ग्रुप बना दिया साड़ी का, दूसरा एड ग्रुप बनाऊंगा सूट का, तीसरा एड ग्रुप बनाऊंगा जींस का, चौथा एड ग्रुप बनाऊंगा शूज का। इस तरीके से अलग अलग एड ग्रुप बना के मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। ठीक है, तो अब आपको कैंपेन समझ में आ रहा होगा। अब एड ग्रुप के अंदर क्या होता है? एड ग्रुप के अंदर हमको दो चीजें सर्च में, दो चीजें यूज करनी होती है, एक कीवर्ड एक एड। मतलब कौन सा कीवर्ड लोग सर्च करें कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखे, कौन सा कीवर्ड सर्च करें कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखे। इस तरीके से हमारा एड ग्रुप काम करता है और हम वही करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं एक छोटा अकाउंट आपके सामने मैंने खोला है जिसमें कैंपेन का नाम था अलाई, जो कि हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली। 600 रुपये रोज का हमारा बजट है इसमें। मैंने क्लिक किया इसको, अब ये देखिए 3 जो है अलग अलग एड ग्रुप बनाए। जब कोई ऑफिस स्पेस से रिलेटेड फ्रेज सर्च करेगा तो उसको ऑफिस स्पेस से रिलेटेड एड दिखना चाहिए। तो अब कैसा एड दिखेगा? ये इस पे क्लिक करके और यहाँ पे एड पे जब मैं क्लिक करूंगा तब आपको पता चलेगा कि जब भी कोई ऑफिस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो उसको ऑफिस से रिलेटेड ही एड दिखता है, राइट? शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस फॉर रेंट। लेकिन जैसे ही कोई कोवर्किंग स्पेस के लिए सर्च करेगा, उसको कोवर्किंग स्पेस के लिए जो है एड दिखना स्टार्ट कर देता है। मैं दिखाता हूँ, ये कोवर्किंग स्पेस है और उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रखा है मैंने वो है कोवर्किंग स्पेसेस फॉर रेंट, राइट? इस तरीके से दिखता है वो। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग चीजें जब लोग सर्च करते हैं तो उनको एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट दिखाएं हम। ऐसा नहीं कि सेम एडवर्टाइजमेंट को मैंने कोवर्किंग के लिए भी दिखा दिया, ऑफिस के लिए भी दिखा दिया, सबके लिए, तो ये सही चीज नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके के एड ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हमारे जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं वो अलग अलग एड ग्रुप में हम रखें। ठीक है, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इस लेसन का, जिसमें हमको क्या क्या टाइप के कीवर्ड होते हैं, क्या क्या टाइप के गूगल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। एक तो टेक्स्ट एड्स होते हैं जो हम नॉर्मली देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट एड्स है, ये टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। अब एक डायनामिक सर्च एड होता है जिसमें क्या होता है कि हेडलाइन और ये आपका यूआरएल दोनों अपने आप चेंज होते हैं। गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का जो भी क्रॉलिंग डेटा उसके पास है, जो भी इंडेक्स किया हुआ डेटा उसके पास है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक लोगों को उस पेज पे भेज देगा। क्यों करते हैं हम उस डायनामिक सर्च एड्स का यूज? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी वेबसाइट पे 100 पेजेस होते हैं, 200 पेजेस होते हैं और हम नहीं चाहते, हम क्रिएट नहीं कर सकते इतने एडवर्टाइजमेंट जितने की पेजेस होते हैं। तो अब हम ऑटोमेटिक गूगल को बोलते हैं कि जो भी आदमी रिलेवेंट कीवर्ड सर्च करे मेरी वेबसाइट के डेटा के हिसाब से उसको उस पेज पे भेज देना। उस केस पे हम फिर डायनेमिक सर्च एड्स यूज करते हैं। एक होता है कॉल ओनली एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम ये इस तरीके से करते हैं। मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से जब आप सर्च एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ कॉल ओनली एडवर्टाइजमेंट आता है। मतलब सिर्फ जब आपको ये लगता है कि आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट कोई आदमी तभी खरीदेगा जब वो आपको फोन करे, या फिर आप कोई भी लोकल सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, या फिर आपका कोई लोकल रेस्टोरेंट है, या फिर कोई लोकल फ्लावर शॉप है, धोबी की दुकान है, तो क्या होता है कि आप कॉल ओनली एड्स करते हो जिसमें सिर्फ मोबाइल के लिए अवेलेबल है ये एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट आपका डेस्कटॉप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है कि लोगों के पास मोबाइल में ऐसा सिंबल आता है फोन लगाने जैसा, तो उस पे वो क्लिक करके डायरेक्ट फोन घुमा लेते हैं आप। तो वो कॉल ओनली एडवर्टाइजमेंट है। और लास्ट में हमारे शॉपिंग एड्स भी सर्च एड्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए कैंपेन अलग से होता है, लेकिन वो जो दिखता है वो सर्च पे ही दिखता है। आप ये देखोगे कि अगर मैं लेदर बैग्स
अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ जो ऐड दिख रहे हैं वो सर्च पे ही दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको इसका ही पार्ट माना गया है, राइट। इसको इसका पार्ट माना गया, सर्च का ही पार्ट। ये सारे तरीके हैं, ये सारी टाइप के सर्च एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में हमको कैसे क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो क्रिएट योर फर्स्ट गूगल सर्च एड्स कैंपेन। अब उसको क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास अकाउंट रेडी होना चाहिए। इनको मैं बंद कर देता हूँ। आपके पास अकाउंट रेडी होना चाहिए। जैसे ही आपके पास अकाउंट रेडी है, आप इस तरीके के किसी पेज पे होते हो, आप क्लिक करते हो न्यू कैंपेन। फिर यहाँ पे आप गोल डिसाइड करते हो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे बेचने के लिए सर्च कैंपेन करना है, या फिर लीड जनरेट करने के लिए करना है, या फिर सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए करना है, तो कुछ भी। तो सोचो हमने एक सिंपल सा कैंपेन लीड जनरेट करने का सोचा है। अब हमको सर्च कैंपेन करना है तो हम सर्च में जाएंगे। देखिए यहाँ पे था लीड्स, यहाँ पे है सर्च। अगर आपको नहीं पता कि ये गोल्स और कैंपेन टाइप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें जो गूगल एड्स के बारे में है, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे वेबसाइट पे लोगों को भेज के लीड जनरेट करनी है, या फिर फोन कॉल उनसे करवा के लीड जनरेट करनी है, या फिर दोनों ही ऑप्शन चूज करने हैं। या फिर मैं चाहता हूँ लोग मेरे स्टोर पे आए, चल के गूगल मैप पे रिजल्ट आ जाएगा, उस पर वो क्लिक करके विजिट करके मेरे स्टोर पे आए। या फिर डायरेक्ट एक लीड फॉर्म सबमिशन नाम का ऑप्शन होता है, जो मेरी वेबसाइट पे आए बिना ही गूगल जो है एक छोटा सा फॉर्म यूजर को दे देगा, वो फॉर्म भर के और अपने आप आपके पास एक्सेल शीट में यहाँ पे गूगल में वो दिख जाएगा। कौन सा मेरे को ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो मैं सिंपल सा है कि वेबसाइट विजिट यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग आए और इस वेबसाइट पे आके लोग ये फॉर्म भर दें और मुझे मैसेज कर दें, अगर उनको मेरे से कंसल्ट करना है या कुछ भी करना है तो। तो अब मैंने इस वेबसाइट को यहाँ डाल दिया कि इस वेबसाइट के लिए मुझे सर्च एडवर्टाइजमेंट बनाने, ये मैंने डाल दिया सर्च एडवर्टाइजमेंट इस वेबसाइट के लिए बनाना है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया कंटिन्यू पे। ये ध्यान रखिएगा कि ये सर्च एडवर्टाइजमेंट है, वो सेम जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो सेम आप करके आप भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दूंगा जो सिर्फ मेरे लिए है, ये कोई यूजर को नहीं दिखता, जो भी आप कीवर्ड सर्च करने वाला आदमी उसको नहीं दिखेगा ये। तो ये मैंने इसको ABC फ्री कोर्स इसको नाम दे दिया और सर्च कैंपेन है ये, ठीक है। ये मैं नहीं चाहता कि गूगल के सर्च पार्टनर पे भी मेरा ऐड दिखाओ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। आपके लिए भी यही राय है कि आप इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें। जब तक आपको ये नहीं पता कि डिस्प्ले नेटवर्क कैसे काम करता है, इसको हमेशा अनचेक ही रखें। तो ये दोनों चीजें हमेशा अनचेक रखनी है। ये आप अगर चेक करोगे तो गूगल के सर्च पार्टनर वेबसाइट्स पे भी आपका ऐड दिख जाएगा। यहाँ पे फिर मोर सेटिंग्स में ऑप्शन आता है कि आप आपके एंड डेट और स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये एडवर्टाइजमेंट कल से करना है, मैंने सेलेक्ट करा, और अगले 10 दिन तक मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, 8 तारीख से 18 तारीख तक। अगर एंड डेट कुछ भी नहीं रखनी है तो नन, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, कल के बाद वो जब तक मैं उसको बंद नहीं करूंगा तब तक वो चलता रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ, जहाँ पे मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि मैं ये एड जो है जयपुर में दिखाना चाहता हूँ। मैंने जयपुर में टारगेट कर दिया। और मैं ये ऐड जो है वो दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ, तो दिल्ली में भी मैंने टारगेट कर दिया। और ये ऐड जो है वो मैं जोधपुर में दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने जोधपुर, एक उदयपुर, ये सारे जो है मैंने टारगेट कर दिए। लेकिन मुझे ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिल्ली के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं दिखाना, वो मालवीय नगर में मेरे को नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डालूंगा मालवीय नगर। मालवीय नगर डाला मैंने, आया नहीं यहाँ पे। अगर इस तरीके से अगर मालवीय नगर नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ जाके मालवीय नगर दिल्ली टाइप करो और उसके बाद देखो कि इसकी स्पेलिंग क्या है। सिंपल यहाँ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये आ गया। तो एक्सक्लूड मतलब पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगा,
जयपुर में दिखेगा, जोधपुर में दिखेगा, मालवीय नगर में मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जो भी आपको लोकेशन एक्सक्लूड करनी है, जहाँ पे भी ऐड नहीं दिखाना है, उसको एक्सक्लूड कर दो आप। लोकेशन ऑप्शन में जाओ, समझना पड़ेगा ये तीनों चारों ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये बताता है कि लोग जो इन चारों सिटीज में रह रहे हैं, प्लस जो इन चारों सिटीज के लिए भी सर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया से, उनको ऐड दिखाओ। मतलब जो रह रहे हैं उनको तो दिखाओ ही दिखाओ, जो बाहर से सर्च कर रहे हैं इन सिटीज के लिए उनको भी दिखाओ। जैसे अगर कोई आदमी दिल्ली से अहमदाबाद से सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो जयपुर में रहता है वही मेरा आदमी ऐड देखे। तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, जिसमें लिखा है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। मतलब जो रेगुलर यहाँ पे रहते हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि हमको उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना जो जयपुर में रह रहे हैं, बट उन लोगों को दिखाना है जो जयपुर के लिए सर्च कर रहे हैं। तो उस केस में हमको तीसरा ऑप्शन चूज करना है। फिलहाल मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा, और यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग अगर मालवीय नगर के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर मालवीय नगर से सर्च कर रहे हैं तो मेरा ऐड देखे, राइट। और पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, राइट। तो सेकंड ऑप्शन का मतलब ये है कि जो लोग या तो मालवीय नगर में रह रहे हैं या फिर मालवीय नगर के लिए सर्च इंटेंट उनका है, उनको भी मेरा ऐड नहीं दिखे। पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इन दोनों ऑप्शंस का ध्यान रखें। अगर आपने इन दोनों ऑप्शंस में गड़बड़ी करी तो काफी सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। लैंग्वेज में आप ये चुनते हो कि क्या यूजर इंटरफेस लैंग्वेज होनी चाहिए यूजर के ब्राउजर की। तो अधिकतर लोगों की इंग्लिश होती है, तो हम इंग्लिश ही रखते हैं। अगर आपको चाहिए कि कोई हिंदी की किताब प्रमोट कर रहे हो या बंगाली की किताब प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप हिंदी या बंगाली ऐसे लिख सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया में रहने वाले फ्रेंच लोगों को ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे आप फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर सकते हो। कुछ भी है। अगर अब ये ऑडियंस है कि किन लोगों को दिखाना है, मैं मानता हूं कि सर्च एडवर्टाइजमेंट सबको दिखना चाहिए, क्योंकि सर्च एडवर्टाइजमेंट कीवर्ड सर्च करने पे डिपेंड करता है, राइट। और हर आदमी नीड में हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि नहीं सिर्फ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ही ऐड दिखाना है, तो मैंने अब सेलेक्ट कर लिया कि जो लोग एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गूगल चलाते हैं, उनको ही मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सबको ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने सबको ऐड दिखा दिया। यहाँ पे मुझे मेरा बजट डालना है कि 1000 रुपए रोज मेरा बजट है। ये डेली बजट होगा, ये मंथली बजट नहीं है। और यहाँ पे मैं किस तरीके से गूगल को पैसे देना चाहता हूँ, तो मैं एक क्लिक का गूगल को पैसे देना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि बिडिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी बिडिंग स्ट्रेटेजीज है कि मैं किस तरीके से गूगल को पैसे देना चाहता हूँ। तो मैं ये इस पे क्लिक करके मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ मेरी मर्जी से गूगल को पैसे दूंगा। मतलब मैन्युअली मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी एक कीवर्ड की कॉस्ट जो है, एक क्लिक की कॉस्ट जो है, वो 30 रुपए पर क्लिक है, 40 रुपए पर क्लिक है। उससे ज्यादा या उससे कम अगर गूगल चार्ज करने की कोशिश करेगा तो वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हो तो गूगल को आप सारा कंट्रोल दे देते हो। मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं। गूगल फिर उस तरीके से, जैसे अगर आप बोलते हो गूगल को कि मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए 1000 रुपए में, तो गूगल क्या करेगा कि ऊपर आपका ऐड दिखाएगा या नीचे ऐड दिखाएगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि 1000 रुपए में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स मिल जाए। अब मैं तो मैन्युअली चूज करता हूँ, तो मैंने मैन्युअली चूज कर दिया, जिससे मुझे पता रहे कि मुझे एक दिन में कितना रुपया खर्च करना है। मैं गूगल के डिपेंडेंट नहीं रहूं। मैं यहाँ पे डिसाइड करूं कि मैं एक क्लिक पे 100 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहता, या मैं एक क्लिक का 50 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहता। तो वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल, कि मेरे को दिन में ऐड दिखाना है, मेरे को रात में ऐड नहीं दिखाना, और मंडे से फ्राइडे ही ऐड दिखाना है। ये सब तरह की सेटिंग्स अवेलेबल है, आपको करनी है उसके। अगर रोज मेरे को ऐड दिखाना है और 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ऐड दिखाना है, तो भी मैं दिखा सकता हूँ। रात को 9 बजे का मतलब ये हो गया कि 19 बजे तक, नहीं 21 बजे तक, ठीक है। रोज दिखेगा। और अगर मेरे को सिर्फ फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे दिखाना है तो मंडे टू फ्राइडे। और अगर सैटरडे संडे को मुझे अलग दिखाना है तो सैटरडे संडे को मैं भाई 9 बजे से 7 बजे तक ऐड दिखाना है। इस तरीके से मैं मेरा पूरा शेड्यूल डिसाइड कर सकता हूँ। और फिर आगे ऐड रोटेशन, इसमें आप हमेशा पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखें, जिसमें गूगल को आप लिबर्टी दे रहे हो कि ऑप्टिमाइज करो मेरा एडवर्टाइजमेंट। और ये है सारे एक्सटेंशन।
आपको अगर ऐसी एक्सटेंशंस लगानी है, ये मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। अगर आपको ऐसे एक्सटेंशंस लगाने हैं, मान लो इस तरीके के, तो वो कैसे लग सकते हैं, वो ये ऑप्शन यूज करके लग सकते हैं। ये देखो, साइट लिंक एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया, न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन मैंने क्रिएट किया, साइट लिंक टेक्स्ट मतलब ये चीज, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आई नहीं है डिस्क्रिप्शन, लेकिन कभी कभी यहाँ पे नीचे हल्का छोटा हुआ लिखा हुआ आता है, वो यहाँ पे है। फाइनल यूआरएल मतलब इस पे क्लिक करने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, ये वाला पेज का यूआरएल, इस पे क्लिक करने के बाद में आदमी कहाँ जाएगा, वो यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की एक साइट लिंक बनानी है, मैं क्या करूंगा, मेरा साइट लिंक टेक्स्ट हो गया डिजिटल, मैं साइट लिंक पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बताऊंगा, इसका पूरा डिटेल में वीडियो आएगा। डिजिटल ट्रेनिंग डाल दिया और यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया पूरा। अब जब भी लोग इस साइट लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरा ऐड देखेंगे और इस साइट लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वो सीधा सीधा वहां चले जाएंगे। ये मैं क्लिक करता हूँ सेव, ये मेरी साइट लिंक रेडी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशन मतलब वो फोन का बटन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैंने ऐड कर दिया। याद रखिएगा ये टिक मार्क आपको जरूर करना है, टिक अगर जिस पे भी नहीं करोगे वो एक्सटेंशन लगेगा नहीं गूगल एड्स में। इसी तरीके से आप जब चाहें तो कॉल आउट एक्सटेंशन मतलब ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है यहाँ पे, आपकी जो भी ब्रांड है उसका यूएसपीज, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, क्लासेस बाय एक्सपर्ट, ऑनलाइन क्लासेस, ये क्या चीजें हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके ब्रांड के बारे में, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे 1000 ट्रेंड, 100+ बिजनेसेस कंसल्टेड, ये क्या चीज है, मेरे बारे में यूएसपीज है, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो मैंने सारे लिस्ट कर दिए यहाँ। ठीक है, उसके बाद और भी तरीके के एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट, खूब सारे हैं। आप हर एक को यूज करो, देखो कि किस तरीके से काम करते हैं। मैं एक्सटेंशंस पे पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा आगे, इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहो तो फायदा ज्यादा है, फ्री में सीखने को मिल जाएगा, लोग बाग फालतू का चार्ज करते हैं। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आप एड ग्रुप लेवल पे पहुंच जाओगे। मैंने क्लिक कर दिया सेव एंड कंटिन्यू पे और मैं पहुंच जाऊंगा एड ग्रुप लेवल पे। अब यहाँ पे ये पहला एड ग्रुप ऑटोमेटिक खुला हुआ आता है, दूसरे एड ग्रुप्स जैसे मैंने बताया था आपको कि टोटल मिला के 20,000 से ज्यादा आप एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो एड ग्रुप नंबर 1, एड ग्रुप नंबर 2, एड ग्रुप नंबर 3, तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एड ग्रुप बना रहे हो, कितने एड ग्रुप्स बना रहे हो। ई कॉमर्स शॉप है या फिर बेकरी शॉप है तो आप बर्थडे केक का अलग एड ग्रुप बना दो, वेडिंग केक्स का अलग एड ग्रुप बना दो, आप आपके एनिवर्सरी केक्स का अलग एड ग्रुप बना दो, ये सारी चीजें जो है आप अलग अलग एड ग्रुप्स में डालो। इसी तरीके से सारी शॉप है तो आप बनारसी साड़ी का अलग एड ग्रुप बना दो, कोलकाता साड़ी का अलग एड ग्रुप बना दो। इसी तरीके से अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट का अलग एड ग्रुप बना दूंगा और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का अलग एड ग्रुप बना दूंगा, ताकि जब लोग सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट तो उनको मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट से रिलेटेड एड नजर आए, और जब लोग सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग तो उनको मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड एड नजर आए। अब यहाँ पे मैं इनके नाम भी दे देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और ये इंटरनल पर्पज के लिए, और ये है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। ठीक है, अब बिड क्या है और क्यों लगाना चाहता हूं मैं बिड, पहले उसके लिए हमको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे जाके आपको पता लगाना है कि एवरेज बिड इसकी क्या आती है, तो मैंने पहले पता लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए ये, और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के लिए ये डाल दिया। अब मैंने यहाँ डाला डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब गूगल खुद आपको साइड में फोरकास्टिंग बता देगा, दिख रहा है आपको। मैं चाहता हूं कि ये देखो यहाँ बता दिया, टोटल मिला के 14 क्लिक मिलेगी, एवरेज सीपीसी रहेगी 40 रुपए की, और 550 रुपए रोज का खर्च होगा इन दोनों एड ग्रुप को मिला के। अब क्योंकि ट्रेनिंग में मैं और भी कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, मान लो मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डाल दिया कि मेरा एड इसके लिए भी दिखना चाहिए, हर लाइन में आपको अलग कीवर्ड डालना है।
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया, ये सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो मैंने डाल दिए, ठीक है। अब आपको हर लाइन में अलग डालना है, ये याद रखिएगा। हर लाइन में अलग कीवर्ड डालने से ही गूगल को समझ में आता है कि ये अलग अलग कीवर्ड है, नहीं तो वो एक ही लाइन में डालोगे तो उसको लगेगा कि ये एक ही कीवर्ड है, इसके लिए ऐड दिखाओ। इसी तरीके से यहाँ पे एक और है डिजिटल, एक और एड ग्रुप बना सकता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट का, ठीक है। तो DMS डाला मैंने, 50 रुपए डाला और यहाँ पे डाल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जो भी सर्च करेगा इस एड ग्रुप में, इन 3 के लिए सर्च करेगा तो मेरा ऐड आना है, इस एड ग्रुप में इस कीवर्ड के लिए सर्च करेगा तो मेरा ऐड आना है, और इस एड ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर्च करेगा तो मेरा ऐड आना है। तो 3 एड ग्रुप बन गए हैं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, और हर एक एड ग्रुप के लिए अलग एड क्रिएट करना है मेरे को। ये देखिए एक्सटेंशंस आ गए सारे नजर, मोबाइल में ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा। अब मैं सिर्फ पहले एड ग्रुप के लिए एड क्रिएट करूंगा, बाकी सब के लिए आपको करना है, यही आपका होमवर्क है। अब मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए लोग मेरे इस पेज पे आए, या फिर लोग मेरे इस पेज पे आए जहां पे वो आसानी से मेरे को फॉर्म भर सकें और मुझे बता सके कि उनको किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल C कर दिया। आपको अगर किसी भी पेज के लिए ऐड बनाना है तो उस पेज का URL कॉपी करना है, उसी को बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+C Ctrl+V, मतलब लोग इस URL पे जाएंगे। अगर मेरे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा। मेरे ऐड पे जस्ट क्लिक करते ही वो लोग यहाँ जाएंगे। इसी तरीके से इस आदमी ने ये सेट कर रखा है कि इस ऐड पे क्लिक करते ही वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आती है हेडलाइन 1। मैं आपको स्पाई स्नीक एंड पीक रूल बता देता हूँ। यहाँ पे हमको पहले देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और उससे बेस्ट एड कॉपी लिखनी है यहाँ पे सब। और कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना है, हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली में क्या लिखा है, DMCD, सारे कैपिटल है। हमको भी कुछ इसी तरीके की एड कॉपी और इतनी अट्रैक्टिव एड कॉपी बनानी है कि हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्लिक आए हमको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ लिखना है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड ही फ्रेजेस थे उसमें। तो मैं अभी फटाफट बना रहा हूँ। मार्केटिंग के आइडिया सारे आपको लगाने हैं। 3 हेडलाइंस हैं, 30 कैरेक्टर से ज्यादा जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और गूगल लाल लाइन दिखा देगा, मतलब गूगल आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सिर्फ 30 कैरेक्टर्स स्पेस के साथ आप डाल सकते हो इसमें। तीसरी हेडलाइन ऑप्शनल होती है, बट मैं हमेशा बोलूंगा कि उस तीसरी हेडलाइन को भी आप लिखो। तो लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये मैंने ऐसे लिख दिया। 26 कैरेक्टर्स कवर हुए। पाथ 1 पाथ 2 क्या है, ये आप एड कॉपी देखो। यहाँ पे देखोगे ऑनलाइन कोर्स बेंगलोर इंडिया लिखा है, लेकिन आदमी जा नहीं रहा है इस URL पे। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, आदमी यहाँ जा नहीं रहा, लेकिन सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसको लिखा है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ट्रेनिंग और एक्सपर्ट ट्रेनर है। लेकिन एक्चुअल में कहाँ जाएगा आदमी, एक्चुअल में यहाँ जा रहा है। हर एक एड ग्रुप के लिए आपको कम से कम भी 3 एड कॉपी बनानी है, ये याद रखिएगा। 3 से कम एड कॉपी बनाई नहीं और उसके बाद आपका जो है एड परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि गूगल को ये पता नहीं चलेगा कि बेस्ट एड कॉपी कौन सी है आपके यूजर के लिए। आप जब भी 3 एड कॉपी बनाते हो या 2 से ज्यादा बनाते हो तो गूगल के पास चांसेस होते हैं आपकी बेस्ट एड कॉपी को सर्कुलेट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन हमारा ये होता है जो ये लिखा हुआ है। अभी मैं कुछ लिखना नहीं चाहता तो मैंने ऐसे लिख दिया। आपको हमेशा जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा लिखना है। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने ये लिखा है तो मैं क्या ऐसा सोच सकता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन इससे ज्यादा अच्छा हो, ये मुझे सोचना है। तो डिस्क्रिप्शन 2 भी आप लिख सकते हो।
ये ऑप्शनल होता है, कभी कभी गूगल उसकी मर्जी से दिखाता है, ये हमेशा नहीं दिखाता। तो डिस्क्रिप्शन 1 हमेशा दिखेगा, ऐसे ही हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2 हमेशा दिखेगी। तो आपको मान के चलना है। ये यहाँ पे क्लिक करना है डन पे। डन पे क्लिक कर दी, एक एड कॉपी तैयार हो गई। अभी दूसरी क्रिएट करने के लिए इस पे क्लिक करना है, फिर तीसरी पे क्रिएट करने के लिए फिर से इस पे क्लिक करना है। इसी तरीके से एड ग्रुप नंबर 2 में क्रिएट कीजिए, फिर एड ग्रुप नंबर 3 में क्रिएट कीजिए। उसके बाद में 3 एड ग्रुप आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको नहीं बनाने, अगर आपको 3 एड ग्रुप नहीं बनाने, शुरू में ही आप एक ही एड ग्रुप बनाओ। आप अगर आपके पास एक ही तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप एक ही एड ग्रुप बनाओ। मेरे पास 3 अलग अलग तरीके की सर्विसेज थी, 3 अलग अलग तरीके की चीजें थी, और मैं तीनों के लिए एड रन करना चाहता था, तो मैंने 3 एड ग्रुप बना दी। अब उसके बाद में ये मैंने आगे बढ़ने के लिए मैं सिर्फ इनको कैंसिल कर रहा हूँ। फिर मेरे को क्या करना है, इसको 7 कंटिन्यू करना है। जैसे ही मैं 7 कंटिन्यू करता हूँ और ये मेरा एड तैयार हो जाता है, यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन आती है जिसमें मैं देख सकता हूँ कुछ सही है, गलत है, कितनी क्लिक्स आएगी, क्या एस्टिमेशन रहेगा, कितना मैं रोज का खर्च करने वाला हूँ, कब स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है, क्या लोकेशन मैंने डाली है, ये सारी चीजें। और कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये इस स्क्रीन पे ले आता है। इस स्क्रीन का मतलब है कि आपका जो है सारे एडवर्टाइजमेंट जो है आपके प्रीव्यू के लिए गए हैं। आपको देखना है अगर, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट हमने क्रिएट करने की कोशिश कर दी। क्या बोलता है, अंडर रिव्यू। ये अंडर रिव्यू से जब अप्रूव्ड कंडीशन में आ जाएगा तब आपके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ लाल रिबन देख रहे हैं, योर अकाउंट कैन नॉट शो एड्स बिकॉज बिलिंग नहीं है। तो यहाँ पे जाके आपको पहले बिलिंग और सेटिंग्स में जाके, और आपको पहले कार्ड ऐड करना पड़ेगा, उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, तब आपका ऐड चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका पहला सर्च एडवर्टाइजमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नॉलेज है, या फिर जो भी मैं फ्री में स्टफ देना चाहता हूँ, वो आपको मिले और आप आपका बिजनेस ग्रो करें, आपका करियर ग्रो करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगले लेसन में फिर से मिलूंगा।